प्रॉफिट एंड लॉस सारे ही बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे थैमेटिक सेक्शन की बात करें या फिर डीआई और केस लेट सेक्शन की बात करें। और ये चैप्टर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ज़्यादातर हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर को पता है कहाँ किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक डालनी है जिससे कि क्वेश्चन इतना घुमावदार हो जाए और बच्चा वहाँ पर कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार्क कर दे। ज़्यादा कुछ नहीं, आप बस इसी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर 3 खरीदने पर 1 फ्री मिल रहा है तो बता दीजिए कितने % का डिस्काउंट है। इसका सही जवाब दिया मतलब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। देखिए आंसर कितना आ रहा है 33.33%। अगर आपने बिल्कुल यही आंसर दिया बहुत बढ़िया, आपका आंसर एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ना आप यहाँ पर ध्यान से देखो टोटल खरीदा कितना है। आपने लिया कि मैम टोटल 3 खरीदा है 1 फ्री लिया है, लेकिन नहीं, खरीदे टोटल 4 हैं और 4 में से 1 का डिस्काउंट मिला है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारे पास 25%। आपने क्या लिया, आपने अपॉन में 3 लिया। यही गलती थी, ये छोटी सी ट्रिक थी। अब ऐसी कितनी सारी ट्रिक्स बन सकती है, कितनी सारी चीज़ें घुमाई जा सकती हैं। वो सारी चीज़ डिपेंड करती है कि हमारे बेसिक्स कितने अच्छे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 90 डे 90 वीडियोस सीरीज़ के डे 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर सिर्फ आपके अरिथमेटिक सेक्शन के लिए नहीं है, आपके डीआई और केस लेट सेक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने तो बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके कुछ ऐसे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही छोटे लेवल के एग्जामिनेशंस में रिपीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप बेसिकली आरआरबी, पीओ, आईबीपीएस, पीओ वगैरह इस तरह के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरह ट्रीट करने हैं क्वेश्चंस को। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए जिससे कि आप एक्चुअल में लंबे वाले क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाओ और उन्हें बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओ। चलिए देखिए, अगर आपको चैप्टर के बेसिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो या फिर प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसा पॉइंट बता दूं जो कि आपको शायद इतने अच्छे से याद ना हो। ठीक है, और अगर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप सीधा क्वेश्चन वाले पार्ट के पे स्किप कर सकते हो और उन सारे क्वेश्चंस को आपको मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट हो जाइए। अभी देखिए, अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारे पास आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई सामान मैंने कितने में खरीदा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस मतलब वही सामान मैंने कितने में बेचा। मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि सपोज मैंने एक सामान 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मैंने खरीदा था 100 रुपये में, बेच दिया 120 में, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आया? आप बोलोगे मैम 20 रुपये का आपके पास प्रॉफिट आया। अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ से प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, देखो डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ऊपर से थोड़ा सा जान लो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्या बोला मैंने कि बता दीजिए प्रॉफिट कितने पे है, कितना % आया है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना प्रॉफिट या लॉस हम कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे, जितना वो सामान बना है। क्योंकि हम मान रहे हैं कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपये का, ठीक है, उस पर अगर मैंने 20 रुपये कमाए हैं तो 20% कमा लिया मैंने। कितना कमा लिया? 20%। किस पे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रॉफिट ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्रॉफिट और लॉस विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर ही हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब मैम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी तो बताओ। देखो हमने यहाँ पे 20 रुपये कमाए है ना, कितने रुपए पे मैम? 100 रुपये पे कमाए। अच्छा, परसेंटेज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसे। तो 100 से 100 कटा, मेरे पास 20% प्रॉफिट आ गया। दैट इज इट। परसेंट निकालना आपको आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि मैम यहाँ से मैंने 20% का प्रॉफिट निकाला। सेलिंग प्राइस क्या होता है हमें अच्छे समझ आ गया। मार्क्ड प्राइस क्या होता है अब ये भी बता दो मैम। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मैंने बोला कि जो मैंने प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीदा था और 120 रुपये का बेचा था, उसका जो पैकेट था ना उस पर लिख रहा था 150 रुपये। कितना लिख रहा था? 150 रुपये। तो ये जो यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 150 जो प्राइस लिखा हुआ है दैट इज आर मार्क्ड प्राइस। अब मैंने उस पर लिख तो रखा है 150 रुपये, लेकिन जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है वो मेरे से कह रहा है कि नहीं ये भी तो मैम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पैसा कम करो वगैरह वगैरह। तो मैं बोलूँ कि इट्स ओके, मैं यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे रही हूँ इस स्पेसिफिक % का। अब मुझे सपोज निकालनी है कि मैंने यहाँ से यहाँ पर
आने के लिए कितने रुपए कम करे, कितना % डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे वो कैसे निकालेंगे वो भी एक बार देख लो बच्चे। ये जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, आप अपने प्रॉपर पॉइंट्स में नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में, सो दैट यू वोंट गेट कन्फ्यूज्ड when you revise all these concepts, ठीक है। क्योंकि बाद में हमें कन्फ्यूजन होती है जब बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि 150 रुपये की मैंने वो सामान लिखा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन बेचा मैंने 120 रुपये में। मुझे कितने का लॉस हुआ मैम? 30 का। एक्चुअल में लॉस नहीं है, लेकिन मैंने कम कितना करा है? 30 रुपये कम करा है। और कितने में से करा है? 150 में से करा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट, मतलब मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस के बेसिस पर हमेशा कैलकुलेट करेंगे। तो कितना कम करा? 130। कितने में से कम करा? 150 में से। देखो आंसर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी तो हमें करनी पड़ती है। तो 2 ज़ा 3 ज़ा 10 ज़ा, यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? 20%, ठीक है। तो डिस्काउंट मैंने कितना दिया था? डिस्काउंट मैंने 150 पे 20% का डिस्काउंट दिया, तभी मैंने वो 120 रुपये का बेचा, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या आया कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब एक छोटे से पॉइंट और समझ लो कि अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। कभी कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं। वो कहते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर मतलब आप वो गुड ऑलरेडी बना रहे हो। अगर आप वो गुड ऑलरेडी बना रहे हो तो उसका मतलब हो जाता है कि मैंने सपोज एक सामान बनाया 90 रुपये में, ठीक है, और उसकी पैकेजिंग करने में मुझे 10 रुपये और लग गए, और इस सामान को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में मुझे 10 रुपये और लग गए। मतलब टोटल 90 + 10 + 10 मुझे कितने रुपये लग गए? 110 रुपये, राइट। तो अब मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 90 नहीं 110 होगा। टोटल प्रोडक्ट को रेडी करके पार्सल करने में मुझे जितना पैसा लग रहा है वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब उस 110 पे जितना भी वो बोल दे कितना प्रॉफिट चाहिए, 10%, 20%, 50%, वो हम निकाल देंगे बहुत प्यार से, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई हैं। तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज देखते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल वाइज देखा, तो फॉर्मूला वाइज देखेंगे, फिर जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी स्पीड बन पाए, ठीक है। देखिए अब जो मैंने वहाँ पे समझाया है, इतना लंबा प्रोसीजर तो हम फॉलो करने नहीं वाला है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी एक ग्लिम्स ले लेते हैं। तो सपोज मैंने बोला एक चीज़ है जो कि 120 रुपये की है, अगर उस पर मैं 20% का प्रॉफिट कमाना चाहूँ तो मैं उसे कितने रुपये में बेचना चाहूँगी। तो यहाँ पर क्या कि CP है मैम मेरे पास 120, मैं 120 को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहती हूँ। ये जो मेरा अमाउंट है ये ऑलरेडी 100% है। मैं चाहती हूँ 100% पे मुझे 20% और एक्स्ट्रा मिले। तो मैं इसे कितने में चाहूँगी? मैं चाहूँगी कि 120% में बेचा जाए। हमेशा ध्यान रखना है जो हमारे पास 100 जो ऑलरेडी अमाउंट है मैं उसे 100% लेती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ उसमें प्रॉफिट हो तो जितना वो प्रॉफिट बोल रहे हैं यहाँ पर 20% बोल रहे हैं तो मैं 20% ऐड करके इसे 120% बना लूँगी। अगर वो मुझे लॉस बोलेंगे तो मैं 100 में से माइनस कर लूँगी, सही चीज़। तो मैं चाहती हूँ इस 120 का मैं 120% निकाल दूँ और जो मेरे पास अमाउंट आएगा मैं उसी में इसे बेचना चाहूँगी। तो आपको पता है कि परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगता है, ठीक है। अगर मैं इसे काटूँ 20 पंजे और ये 6, 5 से काटो 5 दूनी 10 24 और इसे मैं कर दूँ तो 1440, लेकिन 144, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं था कि मैं इसे इस तरह से करूँ। देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 0 से 0 0 कट जाएंगे, उस तरह से भी 144 ही आंसर आता। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया कि अगर मैं चाहती हूँ प्रॉफिट हो तो ये 144 रुपये में मुझे बेचना चाहिए, जिससे कि मुझे 20% का प्रॉफिट आ जाए। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई है? बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में बहुत प्यार से क्लियर हो जाएंगी। बस जो मैं चीज़ें बता रही हूँ इसे क्लियर करते जाओ, और अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा ले लूँ अगर आपको डाउट आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्लियर है नहीं है तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अब ये कहते हैं कि 120 रुपये की चीज़ को 120 रुपये की चीज़ को मैं 20% के लॉस पे सेल करूं तो कितना पैसे में मुझे सेल करना चाहिए? तो मैम चीज़ तो 120 रुपये की है, मैं इसे 100% मानती हूँ, और इसमें से आप चाहते हो कि मैं 20% कम कमाऊँ, तो 100 में से 20 माइनस कर दूँ, कितना बन गया 80। मैं चाहती हूँ 120 वाली चीज़ को मैं 80% पे सेल करूँ, तो 0 से 0 0 से 0 12 98, तो मुझे इसे 96 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं लॉस पे सेल करूँ तो मैं 96 रुपीज़ पे सेल करना चाहूँगी, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ तो ज़्यादातर बच्चे सीख लेते हैं। दिक्कत आती है जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन होता है और आपको कॉस्ट प्राइस पे जाना है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है। तो हमेशा हमें क्या सिखाया गया है कि हम क्या लेते हैं, हमेशा ये जो कॉस्ट प्राइस है
कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट को, तभी सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन अगर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है तो किस तरह से करेंगे एक बार वो भी देख लो। अगर आपके पास अब सेलिंग प्राइस गिवन है तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, सेम ही रहने देंगे। क्या कि मैम सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं है तो उसे सीपी लेती हूँ। अभी चाहते हैं कि मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊँ, मतलब सीपी पे मैं 120% का बेचना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे पास आंसर आ जाए 150। सही चीज़ है। 20, 6, 5, 6 से कटा 6 दूनी 12 और पंजे। अब ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सीपी मेरे पास 125 आ जाएगा। सीपी मेरे पास 125 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मैम मैं 125 रुपये का सामान अगर 150 में बेचूंगी तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि अगर यहीं पर लॉस हो जाए तो क्या करेंगे। मतलब सीपी है, मैं चाहती हूँ 20 में कम बेचूँ, मतलब 80 में बेचूँ। 100 में से 20 गया, 80 बचा। 100 इज इक्वल्स टू 150। अब देखो इसकी कैलकुलेशन आप करोगे और मुझे बताओगे कि यहाँ से सीपी क्या आ रहा है, तभी मैं समझूंगी कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन किया जाए। क्या कहता है, एक पर्सन है 240 रुपये में आइटम खरीदता है, मतलब ये 240 क्या आ गया हमारे पास सीपी, ठीक है, और उसे बेच देता है 300 रुपये में, मतलब ये क्या आ गया हमारे पास एसपी, ठीक है। अब आप बता दीजिए प्रॉफिट कितना है। तो आपको इसे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम 240 का 300 रुपये में बेचा, मतलब 60 रुपये का प्रॉफिट आया है, और ये प्रॉफिट हम हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो 240, ठीक है। 6 चौक 24 होता है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज मिलाने के लिए, तो 25% मेरे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने बहुत जल्दी निपटाया होगा इसे। अगला करते हैं। अगला कहता है अगर एक पर्सन एक आइटम को सेल करना चाहता है 300 रुपये में, और उसके बाद भी 300 रुपये में सेल करने के बाद भी उसे 20% का लॉस हो जाता है, आप बता दीजिए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर उसी आइटम को 20% के प्रॉफिट पे सेल किया जाए। पहला वाला तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वो कहीं नहीं आने वाला, ये कहीं ना कहीं तो आ भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो है क्या बात। पहले क्वेश्चन समझते हैं बिगिनर्स के लिए। तो मैंने बोला मैंने एक्चुअल में ना वो आइटम सेल करा है 300 रुपये में, ठीक है, और 300 रुपये में सेल करने के बाद भी मुझे लॉस हुआ है इसमें 20% का, ठीक है। और कहते हैं कि आप बता दीजिए कि इसी चीज़ को मैं कितने रुपए में सेल करूं कि मेरे पास 20% का प्रॉफिट आ जाए। मतलब ये पहले हमसे क्या चाहेंगे कि मैं पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल दूं, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 120% निकाल देंगे। 120 क्यों मैम, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है, 20% ज़्यादा चाहिए तो इसका 120% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब मेन क्वेश्चन हमारे पास बस ये है कि मैं इसका किसी तरह से कॉस्ट प्राइस निकाल दूँ, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है वो ज़रा देख लेते हैं। जैसे हमने अभी करा था बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे हम लोग। कि कॉस्ट प्राइस का इन्होंने बोला 20% का लॉस आ गया, 20% का लॉस आ गया, मतलब मैम 100 की चीज़ इन्होंने 80 में बेची है, 100 की चीज़ इन्होंने 80 में बेची है, और तभी कितने पैसे देने पड़े इन्हें, 300 रुपये ही मिले उस आइटम को सेल करने के बाद। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 4, ये 5, 4 से कटा, देखो 300 का आधा कितना होता है 150, उसका आधा कितना होता है 75। अब 75 को मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 5 से 25, 375 आ गया मेरे पास, 375 क्या आ गया मेरे पास सी, ठीक है। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम इन्हें रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक से करें तो परसेंटेज वाला मेथड ही अभी यूज़ करेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास से देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे इजी रहेगा, जहाँ पे वहाँ पे हम रेशो का मेथड भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 375। अब मैम हम चाहते हैं ना कि यही जो कॉस्ट प्राइस है ना, इस पर मैं 20% और एक्स्ट्रा कमा लूँ। अगर मैं चाहती हूँ इस पर 20% एक्स्ट्रा मैं लूँ तो मैं इसे 120% में सेल करना चाहूँगी। हाँ जी मैम, मतलब ये 5 से गया, ये 6 से गया, बिल्कुल मैम। तो यहाँ से अगर 5 से कट करूँ, 5 7 से 35, 5 5 से 25, 75 6 करूँ तो कितना आएगा, देखो 75 2 कितना होता है 150, 153 कितना होता है 450, 153 450 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सीधा कितना बता दिया कि मैम 450 रुपीज़ में आप इसे सेल करोगे तो आपके पास 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो ज़रूरी नहीं कि हम इसे एक्चुअल बेसिक परसेंटेज वाले मेथड से ही कैलकुलेट करें। मेरे पास 375 था और मुझे इसे 20% एक्स्ट्रा पे सेल करना था, तो मैं क्या कर सकती थी, 37.5 है, अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो एक डॉट आ जाएगा, मतलब डेसिमल 37.5, ये 10% है। मैं 20% निकालना चाहूँ तो इसका जस्ट डबल कर सकती हूँ, तो 37.5 का जस्ट डबल करूँगी तो कितना आ जाएगा
75, राइट। और 75 में इसमें प्लस कर दूंगी 375 में, तो भी मेरे पास 450 आ जाएगा। कब करना है? जब आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। उस टाइम पे आपको 5 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके 1-2 सेकेंड्स भी बचाएंगी, तो फिर धीरे धीरे करके हो सकता है 30 सेकेंड 40 सेकेंड का आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है। अच्छी लग रही है क्लास? आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कितना कंटेंट प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, तो आप गाइडली का बंडल PDF कोर्स परचेज कर सकते हो। देखो ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा कंटेंट है, प्लस एग्जाम वाइज ये सेपरेट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, और आपको 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे वीडियो सोल्यूशंस के साथ। टॉपिक सेक्शन एग्जाम वाइज PDFs मिलेंगी। बिगनर फ्रेंडली है, अगर आप रिपीटर हो या फिर इंटरमीडिएट भी हो तो भी आप इससे बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। और मेमोरी बेस्ड आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, तो ऑल इन ऑल विल विन सिचुएशन है। आप चाहो इसे परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस है 20 आइटम के 12 आइटम के सेलिंग प्राइस के इक्वल, आप बता दीजिए गेन क्या है, लॉस क्या है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मज़े में सॉल्व करना है। देखो कॉस्ट प्राइस 20 आइटम्स का, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होगा 20 आइटम का, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है सेलिंग प्राइस 12 आइटम्स का। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, रेशो मेथड से ही सॉल्व होता है, और कोई मेथड नहीं है। अगर आप इसमें अज्यूम भी कर सकते हो, लेकिन अज्यूम करोगे तो फालतू में कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, वो हम नहीं करेंगे। तो क्या मैं चाहती हूँ कि सेलिंग प्राइस इधर आ जाए, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 12 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इसे दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देते हैं। 4 3 जा 4 5 जा। अब यहाँ से मुझे पता चला कि मैम कॉस्ट प्राइस एक्चुअली ये रेशो ही है। ये क्या है हमारे पास? रेशो। लेकिन हम इसे रेशो की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, नॉर्मल ही ट्रीट करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैम 3 रुपये में ख़रीदा था, 5 रुपये में बेच दिया। 3 रुपये में ख़रीदा था, 5 रुपये में बेच दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? मैम प्रॉफिट आया मेरे पास 2 रुपये का। कितने में? 5 रुपये पे। तो यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट आया 5 रुपये पर, क्योंकि 5 रुपये पर थोड़े ना यार, 3 रुपये पे आया है। प्रॉफिट कितने पे आया है? 3 रुपये पे, क्योंकि हम किस पे निकालते हैं हमेशा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 3 रुपये। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 66.67%। वो है हमारे पास ऑप्शन E, ठीक है। तो ऑप्शन E इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर नहीं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हम प्रॉफिट निकाले या लॉस निकाले। प्रॉफिट कैसे था? क्योंकि 3 का सामान मैं 5 रुपये में बेच रही थी, तो मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। होप इट्स क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छे से करेंगे। चलिए अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ना आपको यूजुअली एग्जाम्स पे देखने के लिए मिल जाएगा, और अच्छे लेवल के एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी या फिर टफ बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको ये SBI क्लर्क में, IBPS PO में, RRB PO में, RRB क्लर्क में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा मुश्किल यूजुअली नहीं आता है। LIC AAO में, RBI असिस्टेंट में इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ट्रिक को समझेंगे। इन्होंने हमें दे रखा है 1 रुपये में 20 आइटम खरीद लेते हैं, तो आप बता दीजिए कि 1 रुपये में मैं कितने आइटम्स बेच दूँ जिससे कि मुझे गेन हो जाए 25% का, मतलब 25% का मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ से उन्होंने जानबूझ के मुझे 1 रुपया दिया है ताकि मैं उसे डिवाइड करूँ तो पॉइंट में आंसर आए, और पॉइंट से हम डरते हैं, हम नहीं चाहते कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएं अपनी, तो हम पॉइंट में नहीं लाना चाहते। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि उनकी ट्रिक को काम ही नहीं करने देंगे। हम 1 रुपया ना लेकर इसे 100 पैसे ले लेंगे। देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। तो मैं 1 रुपया ना लेके इसे 100 पैसे ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला 20 आइटम्स वो बंदा खरीदता है 100 रुपये में, ठीक है। तो एक आइटम खरीदेगा 5 पैसे में, मतलब पैसा ही है वो, ठीक है। समझ जाओ, अगर मैं रुपए भी बोलूँ तो समझ जाओ कि पैसा है। एक आइटम 5 पैसे में खरीदेगा। अब ये चाहते हैं कि जो 5 पैसे में मैंने आइटम खरीदा हुआ है, इस पर मुझे 25% का प्रॉफिट मिल जाए, है ना। तो मैं चाहूँगी कि इसे 125 में बेचा जाए, जबकि एक्चुअल कॉस्ट इसकी 100 है, ठीक है। मतलब 100 पे 25 एक्स्ट्रा, तो 125। तो 25 से कटा 4 बार में, 25 से कटा 5 बार में, या फिर आप सीधा कर सकते हो कि 5 को 125 से करोगे तो 625 आएगा, और 625 में आप नीचे से 2 0 लगा दोगे तो 6.25 बन जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा ईजी रहेगा, फालतू में इसमें कट कुट करने में क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं 5 पैसे की चीज़ है वो मैं 6.25 पैसे में बेच दूँ। कितना? एक आइटम,
है ना। अब मैं टोटल आइटम बेचना कितने में चाहती हूँ। देखो उन्होंने क्या करा है ना, 1 रुपये में ख़रीदा था और 1 रुपये में ही बेचना चाहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने पहले 20 आइटम खरीदी 1 रुपये में, अभी भी 1 रुपये में ही बेचूंगी, तो और मैं चाहती हूँ इस पर प्रॉफिट हो, तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ़ आइटम्स कम कर दूँगी। पहले 20 खरीदी थी तो अब 15 बेचूंगी 1 रुपये में, तभी तो मेरे पास प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, होप इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो 5 रुपये का सामान था, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, जो 5 रुपये का सामान था उसे 6.25 रुपये में बेचूँ। और अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं टोटल 100 पैसे में उन्हें बेचना चाहती हूँ, एक का प्राइस है 6.25, तो टोटल कितने आर्टिकल में बेच पाऊँगी। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो मैंने पॉइंट हटाया, 100 लग जाएगा। 25 जा होता है ना, 625 को क्या लिखेंगे, 25 जा, तो 25 4 जा, 4 इंटू 4 करूँगी तो मेरे पास कितना आ गया, 16। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई है। ये मैंने आपको समझाया है बेसिक मेथड, क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप जब लंबे वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें अच्छे से बेसिक्स लगा पाओगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या ज़रूरी है कि हम इस तरह का कैलकुलेशन करें? इतनी मेहनत नहीं करने वाला है हम लोग ना, थोड़े से लेज़ी बट इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पीपल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, और वो ट्रिक की कंडीशन भी देख लीजिए और ट्रिक यूज़ कैसे करते हैं वो भी। अगर आपको दिखे कि जो प्राइस है वो सेम है, वहाँ भी 1 रुपया था, यहाँ भी 1 रुपया है, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर आपको निकालनी है कि सेलिंग में कितने यूनिट्स हों, सेल करते वक्त कितने यूनिट्स हों, तो आप उस टाइम पर क्या कीजिए, खरीदते वक्त कितने यूनिट्स आपने परचेज करे थे, अपॉन में कितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं वो परसेंटेज ले लीजिए। ठीक है, अगर लॉस हो तो लॉस परसेंटेज लेना पड़ेगा। अगर अब मैं यहाँ पे निकालना चाहती हूँ कि सेलिंग करते वक्त मुझे कितने यूनिट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखूँगी कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा था, तो 1 रुपये को मैं क्या लूँगी, 100 रुपये, है ना। 100 रुपये को मुझे मल्टीप्लाई करना है कि मैंने 100 रुपये में कितने यूनिट्स खरीदे थे। मैंने 20 रुपये खरीदे थे, 20 यूनिट्स खरीदे थे, और प्रॉफिट परसेंटेज मुझे चाहिए थी 25%। अब 25% को क्या लिखूँगी मैं, 100 + 25 मतलब 125। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लूँगी, 25 5 जा, 25 4 जा, 5 4 जा, 4 4 जा 16, मेरे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं कहती कि मैं चाहती हूँ कि इसे मैं 25% लॉस पे बेचूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाता, बस 125 की जगह मैं इसे 75 ले लेती। 75 क्यों, क्योंकि 100 से 25 ज़्यादा तो 125, 100 से 25 कम तो 75। ठीक है, होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है ये चीज़। ये कब करेंगे, तब नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें निकालने होते हैं, और कब, जब हमारा जो CP = SP हमारा होता है, सेलिंग प्राइस = कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पर जो हमारे यूनिट्स हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। हाँ जी, अगला कहता है एक इंसान ना एक आइटम का प्राइस मार्क कर देता है 40% ऊपर उसके कॉस्ट प्राइस के। सपोज मैंने बोला कि मैम कॉस्ट प्राइस है 100, उस पर 40% ऊपर मैंने मार्क कर दिया, तो 140 पे मैंने मार्क करा है। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा मार्क्ड प्राइस है जो मैंने उस पर लिख दिया है, और उस पर फिर मैं 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। अब डिस्काउंट मेरा किस पे मिलता है, जो मैंने लिख रखा है, इसका 10% निकालेंगे तो 14 निकलेगा। अब 14 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे पास 126 आएगा। कितना आएगा, 126 में इसे बेच दूँ तो बता दीजिए प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। तो मेरा मार्क्ड प्राइस 140 था, मैंने ख़रीदा ये 100 रुपये में था, और यहाँ से मैं इसे बेच रहा हूँ 26 रुपये में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितनी आएगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं, पूरा ऑलमोस्ट सोल्यूशन मैंने आपका निकाल दिया है, आपको बस 1 सेकंड लगानी है और जल्दी से ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस सीरीज़ के लिए स्पेशली ये टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। सारे नोटिफिकेशंस, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपडेट्स इस सीरीज़ से रिलेटेड मैं उधर ही पोस्ट करूँगी, तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, किस दिन किस टाइम क्लास होने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट आप वो भी उधर पूछ सकते हो, मैं उसे प्रीलिम से रिलेटेड हर एक चीज़ क्लियर करूँगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है उधर ही आपको पता चलेगा। पोल्स होंगे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप स्टार्ट कराना चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियोज़ के लिए अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय।